नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन में बहुत सारी जगह अभी भी चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। पेरेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि लड़कियां जो है आज भी बोझ की तरह मानी जाती है, या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर उनका जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाता है, चाइल्ड मैरिज। तो इसीलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी चलाया था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। काफी सारी योजनाएं चली हैं इस पे, लाडली योजना भी उनमें से एक है। और बहुत सारे स्कूल्स में भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं लड़कियों को। लेकिन एक और योजना अभी जो सरकार ने चलाई है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कियों के परिवार के लिए भी काफी लाभदायक है। अगर आप इस योजना में एनरोल करते हैं तो मात्र 250 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। हर महीने आप 250 रुपए दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख कर सकते हैं पर ईयर। और इसमें आपका टैक्स भी, मतलब अगर आप टैक्स भरने वाले में से हैं, काफी ज्यादा पैसे अगर आपकी अर्निंग है तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। 15 साल तक इसमें आपको पैसे भरने पड़ेंगे और उसके बाद आपको जो रिटर्न आएगा वो काफी ज्यादा होगा, कंपाउंडेड रिटर्न होगा और 7% से भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ होगा। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट भी है और लड़कियों के फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की लड़की है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना के लिए अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है ये योजना और इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, बैंक से आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो ये आप देख रहे होंगे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी पूरी जानकारी हम देखने जा रहे हैं। तो इस योजना में बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मिलता है। गारंटेड रिटर्न है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो ये आपको रिटर्न जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड है ये। ठीक है, ये गारंटेड रिटर्न है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर जाते हैं कंट्री में कहीं भी फ्रीली, तब भी आपको पैसे मिल जाएंगे। किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से भी आप अपना पैसा ले सकते हैं, कन्वीनियंट ट्रांसफर। ठीक है, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लान है ये, क्योंकि जब लड़की 18 साल या 21 साल की हो जाएगी तभी आपको पैसे पूरे मिलेंगे, मेच्योरिटी आपको पूरी मिलेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, आप मिनिमम 250 रुपए से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 250 से स्टार्टिंग है। टैक्स बेनिफिट है, देखिए सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए एनुअली का मतलब टैक्स डिडक्शन बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें ज्यादातर टैक्स बेनिफिट होता है आपके पास। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट कैसे है कि Q1 अप्रैल टू जून जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में मतलब 7.6 पर एनम इंटरेस्ट रेट सेट किया गया है। पहले इसका इंटरेस्ट रेट 7.6 से भी ज्यादा था, बट इस बीच में इसका इंटरेस्ट रेट 7.6 पर एनम किया गया और ये भी कंपाउंडेड है, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंपाउंडेड है इसलिए इंटरेस्ट रेट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। तो जितना इंटरेस्ट आपको, जैसे मान लीजिए 100 रुपए पे आपने लगाए और 100 रुपए पे आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, यानी कि 110 मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे है, कंपाउंडेड मिलेगा, ऐसे नहीं है कि 100 रुपए पे ही मिलेगा। तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके बाद जितना पैसा बनता है उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में। तो इसमें क्या है, इस योजना में अकाउंट वही ओपन करवा सकते हैं जो लीगल गार्जियन होंगे बच्ची के। ठीक है, गर्ल चाइल्ड के जो लीगल गार्जियन होंगे वही ओपन करवा सकते हैं। लड़की 10 साल से कम उम्र की होनी चाहिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए। एक अकाउंट ओपन हो सकता है एक लड़की के नाम पे, 2-3 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं आप। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि योजना में एक फैमिली के सिर्फ 2 अकाउंट हो सकते हैं और 3 अकाउंट उस केस में है अगर पहली लड़की हो और उसके बाद दूसरी ट्विन या ट्रिपलेट हो, यानी कि 2 लड़कियां एक साथ या 3 लड़कियां एक साथ अगर जन्म ले ले तो इस केस में 2 से ज्यादा अकाउंट ओपन हो सकते हैं। लेकिन पहली ट्विन हो और दूसरी सिंगल लड़की जन्म ले तो ऐसे में 2 या 3 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ट्विन में ही आपने 2 या 3 अकाउंट ओपन करवा लिए पहले ही। तो उसके बाद जो बाद में जो लड़की होगी तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कुछ। ठीक है, तो उसके बाद मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 250 रुपए से होगा और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होगा फाइनेंशियल ईयर में। आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना है अकाउंट ओपनिंग के बाद। ठीक है, 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है और अकाउंट रहेगा मेच्योरिटी तक। इंटरेस्ट आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा, मतलब 18 साल की हो जाती है तब मिलता है। 18 साल में आप उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं 50% के करीब, और जब उसकी शादी होती है तो आप पूरे पैसे, मेच्योरिटी अगर हो जाती है तो आप पूरे पैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें 21 साल जो है शादी की एज रखी गई है
सुकन्या समृद्धि योजना में 21 ईयर ऑफ एज अपॉन हर मैरिज, ठीक है, 18 साल के बाद जब वो अटेन हो जाती है उसकी एज, तो 15 साल तक तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं। 18 साल की हो जाती है तो आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं। 21 साल में आप पूरा मैच्योर हो जाता है वो आपका जो भी फंड है, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 21 साल है, तो उस टाइम पे आप पूरे पैसे अपने निकाल सकते हैं। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है अकाउंट होल्डर की अचानक अगर डेथ हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो उसके लीगल गार्जियन होंगे, जो उस अकाउंट का नॉमिनी होगा, वो पैसे निकाल सकता है अपने इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए और उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई कराइए, अटेस्ट कराइए कंसर्न अथॉरिटीज से और अपने पैसे ले लीजिए, ठीक है। और इनएबिलिटी टू कंटिन्यू न्यू अकाउंट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इनएबिलिटी ऑफ द डिपोजिटरी ऑफ कैरी फॉरवर्ड अकाउंट, तो क्लोजर कैन ऑल्सो बी प्रोसेस्ड इन द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द अकाउंट इज कॉजिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस टू द डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर के ऊपर अगर ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि नहीं वो मतलब बिल्कुल ही पे नहीं कर सकते, तो आप क्लोजर करवा सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना विल ओनली बी केयर्ड अंडर एक्सट्रीम केसेस। अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो या मेडिकल इमरजेंसीज हो, तभी आप इसका अकाउंट आप क्लोज करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्लोज करवाना जो है एक्सट्रीम केसेस में ही अलाउ है, कि अगर आपके पास ऐसी कोई इमरजेंसी है या फिर आप इनेबल हैं पे करने के लिए, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप उस अकाउंट को क्लोज करवा के अपने पैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, आपको फॉर्म मिल जाएगा RBI के वेबसाइट पे, या फिर इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे, या फिर पब्लिक सेक्टर जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ICICI, एक्सिस एंड HDFC बैंक्स, ये भी इसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में जाके भी फॉर्म ले सकते हैं और इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, उसी तरीके से आप हर महीने अपने अकाउंट से इस अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि में। बार बार आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। इसका जैसे आपका पासबुक होता है वैसे इसमें भी आपको पासबुक मिलेगा, पूरी जानकारी होगी आपके पास। आप उसके किसी भी ब्रांच से आप पैसे निकाल सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। आप अगर स्टेट चेंज भी करते हैं, बाई चांस आपने दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया, उसके बाद आप लुधियाना या चंडीगढ़ चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी पैसे अपने निकलवा सकते हैं, पूरे पैसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक योजना है जिसमें आप के पास अगर लड़की है तो मतलब बहुत सारे लोग अब समझने लगे हैं कि ठीक है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा बेनिफिट अगर मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, तो बहुत सारे लोगों की ये भी रही है कि अब काश हमारे पास भी लड़की होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, कि हम भी इसमें एनरोल करवा पाते। तो अगर आपकी लड़की 10 साल से कम उम्र की है तो उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है ये कि आप इसमें एनरोल करें और इसमें उसका अकाउंट। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको लड़की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके जन्म का कोई भी प्रमाण, और उसके बाद उसके माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए और उनके पासपोर्ट साइज फोटोज़। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें एनरोल करना, और ये भी नहीं है कि हर महीने पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जाके आपको इसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप अपने अकाउंट से भी इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम भरते हैं ना LIC, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ सकती है और हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हो, तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो, ठीक है। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।